नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव भारत क्लासेज में। आज आप लोगों के लिए हेमंत सर एक शानदार सा सीडीपी का टॉपिक लेके आए हैं। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। आपका आगामी आने वाले सीटेट में आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म होगा इस वीडियो को, लेकिन आप पूरा देखेंगे। तो चलिए हम सर को माइक हैंडओवर करते हैं। और यह क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऑनलाइन के साथ साथ कुछ हमारे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। तो चलिए हम सर को माइक हैंड ओवर करते हैं और क्लास को आप लोग एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। इसमें बेंजामिन ब्लूम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? बेंजामिन ब्लूम के बारे में पढ़े। ठीक है। और जैसा कि सर आप लोग को बताया ना कि ये 1 से 2 नंबर ये कंफर्म है आप लोग को। 1 से 2 नंबर आपका सीडीपी में ये आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में बहुत सारे आप लोग पढ़े होंगे, जिनके आगे पढ़े हैं, कोहल वर्ग पढ़े हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें सारे एग्जाम में लगभग सीटेट के पेपर 1 हो या पेपर 2 में 1 या 2 नंबर का रहता ही है। तो जस्ट लाइक इसमें भी आप ब्लूम में भी आपका कितना 1 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। इनके बारे में कुछ सुने आप लोग? ब्लूम साहब के बारे में कुछ सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने हैं? ब्लूम के बारे में नहीं सुने? चलिए बैठिए 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 बैठिए। ठीक है, बैठिए बैठिए बाबू, जल्दी बैठिए जल्दी। देखिए ये कौन है? ये ब्लूम साहब है। कौन है ये ब्लूम साहब है। ठीक है, ठीक है। ये ब्लूम साहब है। इनका नाम जानते हैं क्या है? पीएस ब्लूम। क्या है? पीएस ब्लूम साहब है ये। ठीक है, ठीक है। ये ब्लूम साहब है। जानते हैं ये कहाँ के थे? अमेरिका के। पढ़ के आए आज? नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, ये अमेरिका के थे। पता है ये कौन सा थ्योरी दिए बाबू? कौन सा थ्योरी दिए थे ये? अच्छा, ज्ञानात्मक आत्मक। अच्छा, कौन सा उद्देश्य बाबू? हाँ, और ज्ञान और ले- मतलब घोड़ माठा खिचड़ी इन्हीं के होने। चलिए बढ़िया है, जानते हैं, अच्छा बात है ना। आप बताइए बाबू, क्या दिए ये? कौन सा थ्योरी थी? हाँ, बहुत बढ़िया, बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या दिए थे? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक को क्या बोलते हैं आप लोग? ज्ञानात्मक का सिद्धांत किसने दिया है? ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिए हैं? बेबी जी कौन दिए हैं ज्ञानात्मक सिद्धांत? इम्तियाज है। ज्ञानात्मक को क्या बोलते हैं बाबू? संज्ञानात्मक। क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक वाले कॉन्सेप्ट किसने दिया है? इम्तियाज है। ज्ञानात्मक को बोले थे ना, क्या क्या बोलाता है ज्ञानात्मक को? हाँ, मानसिक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का, सामाजिक अलग। ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। तो ब्लूम साहब बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी दिए थे, बहुत ज़्यादा। आप तो बाबू बोल दिए उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो इसमें था ना शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। कैसा? शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, मतलब हम लोग कैसे कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आज में यही चीज़ क्या दिए थे? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किए थे ब्लूम साहब। ठीक है, ये कहाँ के थे? ठीक है, ठीक है। इनका जन्म 1913 में हुआ था। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है, ये सब पूछता नहीं है एग्जाम में। तो ठीक है, तो ब्लूम साहब है ना, ये दिए थे, देखिए 3 तरह का बताए थे। ब्लूम साहब बोले थे ना, ब्लूम का टैक्सोनॉमी ये होता है क्या बाबू? ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? अभी पढ़ाएंगे, अभी सुनेंगे, अभी पीटेंगे। ठीक है, ऐसे सीरीज में मतलब मारना गुनाह है, लेकिन मारेंगे नहीं, बातें से मार देंगे। ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी है बाबू। ठीक है, ब्लूम तो उनका नाम हो गया वैज्ञानिक साहब का। और टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है बाबू? हाँ, वाह, तेज है नहीं जी, अंग्रेजी है। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है बाबू? वर्गीकरण। ठीक है, ये ब्लूम का वर्गीकरण है। ठीक है, 3 चीज बताएं इसमें। क्या बताएं बाबू? 3 चीज को बताएं। ठीक है, पहल का कॉग्निटिव,
कोग्नेटिव डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक अंग्रेजी समझ जाइएगा, तेज है ना आप लोग। दूसरा बाबू बताइए। हाँ, अच्छा चलिए, इसको क्या बोलते हैं, अफेक्शनल डेवलपमेंट। अफेक्शनल, ठीक है। क्या होता है ये, भावनात्मक। क्या होता है बाबू, भावनात्मक, ठीक है। तीसरा क्या होता है, क्या, क्रियात्मक, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बाबू, ऑपरेशनल, या इसको साइकोमोटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। साइकोमोटर, साइकोमोटर यानी कि इसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक। तीन तरह का बात किए बोले, ठीक है, कोग्निटिव, अफेक्शन और साइकोमोटर, ठीक है। आप देखिए, दिमाग है ना आप लोग के पास, है ना। आईक्यू लेवल कितना है आप लोग का, नहीं पता है आप लोग का। आईक्यू लेवल कैसे निकलता है, सरमन साहब फार्मूला दिए थे, कब दिए थे, हाँ कब दिए थे बाबू, पीछे भुला गए। कब दिए थे, हाँ बहुत बढ़िया, 1916 में। फार्मूला क्या होता है, एन ए बटा, एन ए मतलब एज, हाँ मेंटल ए बटा एक्चुअल एज, ठीक है, इंटू 100। निकालना आता है ना, उतना तेज बालक है, ठीक है। अब देखिए, तो वही चीज़ है, क्या यहाँ पे दिमाग है, यहाँ पे क्या है, हमारा थोड़ा ड्राइंग बेकार है, ठीक है, समझने का। ये लेदर दिमाग है, ठीक है। कैसे बनता है ये दिमाग में, समझ जाएंगे ना, भावनाओं को समझिए। ये क्या है, क्या है, किसका, हाँ ठीक है, ठीक है, ये क्या है, दिमाग है, ठीक है। आवाज़ जा रहा होगा ना, आपको कैसे पता कि जा रहा है ठीक है। इसको देखिए, भावनात्मक, ये क्या है, ये हमारे समाज में बहुत कम लोगों के पास है। दिमाग जो हमारे समाज में बहुत कम लोगों के पास है, तभी ना कम रिजल्ट होता है जी। हाँ तो वही चीज़ है ना, तो ओरिजिनल दिमाग थोड़े हुआ है वो, ठीक है। चलिए, और ये सब है, ये खोइचा से भर भर के है। भावनात्मक क्या है, खोइचा से भर भर के है कि नहीं। दिल कैसे बनता है जी, हाँ सुंदर सा दिल बनाना है, ठीक है। वाह, लेकिन रहता नहीं है ऐसा, देखने में ऐसा नहीं ना रहता है जी, नहीं ना रहता है। देखने में तो मरता है, भक 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 भक। दिल का आवाज साउंड कैसा रहता है, हार्ट का साउंड कैसा रहता है, लव डब लव डब लव डब लव डब। यहाँ तो अलग धड़कता है, धक 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 धड़कता है ना। भोजपुरी में धड़कता है, लेकिन साइंस में लव डब लव डब ऐसा होता है ना। तो ये चीज़ें है, दिल है, ठीक है। ये सबके पास है। बचपन में मैं तीर घोप देते थे, नहीं जी, बचपन में क्या करते थे, ग्रीटिंग कार्ड दे देते न्यू ईयर में, नहीं न्यू ईयर में ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिए हो। चलो, और ये क्या है, क्रियात्मक, क्या बोलते हैं, साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब क्या होता है, बाप रे बाप, साइकोमोटर में क्या होता है, पीछे, अच्छा सेंसरी मोटर में क्या होता है, हिंदी बोले, क्या हिंदी क्या होता है, एक मिनट रुको। क्या बोले थे, सेंसरी मोटर, हिंदी क्या होता है उसका, हिंदी हमारे मुंह में नहीं आ रहा। हाँ इंद्रिय गामक, हाँ इंद्रिय गामक, तो वो क्या होता है, सेंसरी मोटर क्या होता है, इंद्रियों के माध्यम से कोई एक्टिविटी करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से कोई एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, क्या, इंद्रियों का, ठीक है। इंद्रियों में ही लाठी है, लाठी है, यादव जी है ना जी, बुरा मत मानिएगा ऑनलाइन वाले भाई बंधु, ठीक है। ये क्या है, लाठी, लाठी को कैसे पकड़ेंगे आप, देखो हाथों बनाते हैं, हाथ से हाथ नहीं बनाते, ठीक है। चुड़ैल का हाथ है, हाँ अंगूठी है, 1 2 3 4 5 क्लियर है। यानी कि 3 गो दिए, कौन दिए, ब्लूम साहब, क्या दिए, 3 गो दिए, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले, कोग्नेटिव, दिमाग होना चाहिए, जो आप लोग के पास नहीं है, ठीक है।
दूसरा क्या बोले, दिल होना चाहिए जो आप लोग के पास खांची भर है, ठीक है, वो चीजें हैं। तीसरा क्या, हाँ बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है बाबू, नहीं कैसे धड़क रहा है जी, हाँ। ठीक है, चलिए ठीक है। धड़केगा धड़केगा, बाद में वो बंद कर देगा, जब नौकरी नहीं होगा तो वो बंद हो जाएगा, फिर सामने वाला का धड़क जाएगा, आपका नहीं धड़केगा, नौकरी नहीं होगा तो, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है, लाठी होता है, मतलब लाठी का मतलब ऑपरेशनल मतलब क्या होता है, जो आप सेंसरी मोटर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, जैसे पैर का, हाथ का, मूड़ी का, नाक का, ये सब प्रयोग करते हैं ना। जब भी मोटर शब्द आएगा बाबू, आपका क्या आएगा, मोटर मतलब पानी भरे वाला मत समझिएगा, तो आपके टंकी में पानी भर जाता है, मोटर चलता है ना पानी, तो मोटर का मतलब वो नहीं होता है। मोटर का मतलब सीडीपी में क्या होता है, गति, क्या होता है, गति, क्या होता है बाबू, गति। तो मोटर का मतलब जो आप शारीरिक जो एक्टिविटियां करते हैं वही क्या है, सेंसरी मोटर है, ठीक है, वही क्या है, सेंसरी मोटर है। जैसे सेंस ऑर्गन्स है ना, सेंस ऑर्गन्स कितना है, 5 गो, कौन कौन, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। एको गायब हुआ तो जय हिंद जय भारत। आँख गायब हुआ, जीभ खत्म हुआ तो मीट के खट और खट के मीट, उल्टे लग जाए, नहीं लगेगा जी। तो देखिए तीन तरफ, ब्लूम साहब कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कौन सा सिद्धांत दिए हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी दिए हैं। इसमें बताया कि शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षिक क्रियाओं का क्या किए हैं, वर्गीकरण किए। 3 गो टाइप बताए, पहला क्या बताया है, दूसरा क्या बताया है, तीसरा क्या बताया है, क्लियर रहेगा। देखिए बाबू इसमें, ये देखिए इसमें आप लोग के सीटेट में यही आता है, सीटेट में क्या आता है, कॉग्निटिव ही आता है, ये सब नहीं आता है, ये सब आप नेट वगैरह करेंगे ना तो उसमें आएगा, ठीक है। जिनका पीजी है नेट वगैरह करेंगे तो आपका यहीं से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, क्लियर है, लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, है। कौन दिमाग है जी, हाँ। देखिए चाचा साहब हैं, देख लिए, हाँ चाचा हैं, देखिए, देखिए ब्लूम ने विषय वस्तु गड़बड़ के सब वही लिख देते हैं, समझे जी। यहाँ पे भाई लोग माफ करिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है, मतलब मिस एरर है ये, ठीक है, देखिए ना, चलिए सब हुआ है, प्रिंटिंग का मिस्टेक है, ठीक है। देखिए, ये देखिए ये स्टेप दिए, ठीक है, ये किसका है, ये जो है ना कोग्निटिव का है, किसका है बाबू, कोग्निटिव, समझ रहे हैं, कोग्निटिव का है, संज्ञानात्मक का है, ठीक है, किसका है, संज्ञानात्मक का है। पहले जो बताया उसको लिखवा दे, हाँ लिखवा दे, लिखिए, लिखिए, कौन ठीक है, भुला जाइएगा तब, भुलाना है, देखिए पीछे सर समझ में आ रहा है, आगे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या पंखा नहीं है, तो जो छोटा पंखा आता है तो देखिएगा इतना को रहता है बैठने वाला, ठीक है, मेकअप वेकअप करिएगा तो आता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, पहला लिख लीजिएगा फटाफट, पहला लिखिए बाबू, ज्ञानात्मक, पहला लिखिएगा ज्ञानात्मक, ये दिमाग है, पहला लिखिएगा ज्ञानात्मक, दूसरा लिखिए, ज्ञानात्मक को संज्ञानात्मक लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ठीक है, दूसरा लिखिएगा भावनात्मक, ठीक है, अच्छा भावनात्मक लिखे दूसरा, तीसरा लिखिएगा ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर होता है, ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है बाबू, ये नहीं देखने पे तो यही होता है, सेंसरी होता है, ठीक है, सेंसरी मोटर, ठीक है। प्रिंटिंग में मिस प्रिंटिंग हो जाता है, उसको नेगलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें लिख लिए, ये तीनों लिख लिए, लिखिए, लिखे, कितना लेट लगाइएगा जी, पढ़ाइए एकदम जेरॉक्स कॉपी की तरह, जल्दी जल्दी फटाफट, क्या बाबू, ये
क्या? हाँ लिखिए, देखिए आप बता रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं, देखिए। अच्छा ये बताइए, अफेक्शन और इफेक्शन में क्या अंतर है? अफेक्शन और इफेक्शन में क्या अंतर है? अफेक्शन और ए की जगह ई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या होता है? इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन। क्या होता है? अंग्रेजी मीडियम कोई नहीं है? हाँ। अफेक्शन का मतलब होता है ना भावना, इफेक्शन का मतलब होता है प्रभाव। ये अफेक्ट है बाबू, ये क्या है? अफेक्ट है। ये क्या है? अफेक्ट है। और ये क्या है? इफेक्ट है। बात समझ रहे हैं? दोनों में अंतर है। अफेक्ट का मतलब दिल से, आई इफेक्ट का मतलब प्रभाव है, ठीक है, यानी कि किसी किसी चीज़ के बारे में जो बीमारी वगैरह होता है, ठीक है, वो इन्फेक्शन है वो ठीक है। इफेक्ट का मतलब ये प्रभाव होता है, ठीक है। और ये अफेक्ट्स का मतलब भावना होता है। क्लियर है? तो तीन तरह दिए बाबू, कौन कौन? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ये लिख लीजिए। ब्लूम साहब का पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम है, लिखिए फटाफट। ब्लूम साहब का पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम है। ठीक है, शॉर्ट में लिखिए। जन्म 1913 में अमेरिका में हुआ था। जन्म 1913 में कहाँ पे हुआ था बाबू? अमेरिका में हुआ था। चल लेना था। कहाँ पे हुआ था बाबू? अमेरिका में। कब हुआ था? लिख लीजिए। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। ठीक है। कुछ नाश्ता पानी करके नहीं आए क्या जी? आप लोग का चेहरा एकदम सूजा हुआ है। हाँ। हाँ, अरे देखो नाश्ता कराएंगे। अभी सावन में कुछ नहीं, सावन में 30 दिन भूखे रहना है। हाँ, है ना जी, 30 दिन, है ना। सावन के बाद भेंट करिएगा, जो मन में सो। जय हिंद जय भारत, है ना जी। देखिए, पूरा नाम क्या है? जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कौन सा वर्गीकरण किए हैं? क्लियर है? क्लियर है? कितने प्रकार का दिए हैं? कौन कौन? क्लियर है? चलिए, बहुत तेज तेज ब्रो, तेज, है ना जी। चलिए, अब लिखिए ज्ञानात्मक विकास में लिख लीजिए। ज्ञानात्मक, इसके बारे में लिख लीजिए बाबू। एक लाइन लिखिए, हम लिखा रहे हैं आपको। लिखने का आदत कहाँ से पड़ गया है जी आप लोग को? हाँ। हाँ, ये बात सही है ना जी। वेरी गुड, वेरी गुड, हार्ड कॉपी में होना चाहिए, है ना जी। चलिए, एगो दूगो लड़का मन लायक होना चाहिए। तो वो होता है एकदम चुपचाप बैठल रहता है, एकदम मजे नहीं आता है, नहीं लगता है कि कौन बाहर, मतलब सामने भूत पढ़ा रहे, नहीं अच्छा है, थोड़ा सा इंटरेक्शन होना चाहिए ना। क्या सर? क्या सर? हाँ, मानते हैं। चेला? नहीं, हम चेला नहीं मानते हैं, भाइयों एवं बहनों। भाई हो, बहनों। हाँ हाँ, नहीं हम चेला तो मानते ही नहीं है। चेला शब्द पूरा हो गया, ठीक, पुराना। अभी आप लोग चेला थोड़े भाई, बाप रे बाप, ये सब बीएड और डीएलएड धारी है ना, ये सब प्रशिक्षित टीचर लोग हैं। इज्जत करिएगा, इज्जत मिलेगा, है ना जी। नहीं तो घेर के मरबो करेगा सब। नहीं जी। ठीक है, नहीं तो हम किसी बैच में पार्शियलिटी करते हैं नहीं, सबको बराबर मानते हैं, सब पे ध्यान देते हैं। क्या सर? हाँ, तो हमरों में एगो चेला हमार प्योर है, कहाँ नहीं आया ना? विकास। नहीं है, वो लड़का अच्छा है। ओकर महीना में 20 दिन जॉन्डिसे भइल रहता है। ठीक है। चलिए, तो इसमें लिख लीजिए, ये लिख करके हेडिंग दीजिए। इसका लिखिए। इसका वर्गीकरण ब्लूम साहब ने, किसका? इसका। हाँ, संज्ञानात्मक विकास जो भी है संज्ञानात्मक का, इसका वर्गीकरण ब्लूम साहब ने 1956 ईस्वी में किया था। जो कि बच्चों की
जो कि बच्चों की मानसिक क्षमता से संबंधित होता है, मानसिक क्षमता से संबंधित होता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य, जी इसी में लिखिए, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम के, थोड़ा उल्टा पुल्टा प्रिंट हुआ है बाबू, शिक्षण अधिगम के सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, निम्न से उच्च स्तर की ओर, निम्न से उच्च स्तर की ओर ले जाने का होता है, ले जाने का होता है। ब्लूम साहब ने, इसी में लिखिए, ज्ञानात्मक दृष्टिकोण को, ब्लूम साहब ने ज्ञानात्मक दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में। ठीक है, कितने भागों में? 6 भागों में। क्लियर है? एक बार रिकॉल करते हैं ऊपर से, स्टार्टिंग से, ऊपर से मतलब स्टार्टिंग से। ब्लूम साहब कौन सा वर्गीकरण किए हैं? शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। कितने पार्ट में बताएं? 3 पार्ट में। क्या क्या? क्रियात्मक। ठीक है, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, और बताइए संज्ञानात्मक किससे रिलेटेड है? जैसे मानसिक क्षमता है, मानसिक विकास से है। इसमें क्या सिखाया गया है? सरल से कठिन या निम्न से उच्च की तरफ। कितने भागों में बांटे हैं? 6 भागों में। याद रहेगा, जब अब 6 भाग है तो ऊपर से नीचे आना है कि नीचे से ऊपर जाना है? अभी ना लिखवाए है कि निम्न से उच्च, तो नीचे से ना ऊपर जाना है जी। हाथ पर से टूटिएगा, हाथ वो टूट जाएगा, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे छत सीधे, लिफ्ट से नहीं, पैर से ना जी। हाँ, पैर से था, यानी कि ये साहब क्या बोले हैं कि निम्न से उच्च की तरफ, सरल से कठिन की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये कब दिए बाबू, ये आप टैक्सोनॉमी कब दिए? 1900 जन्म कहाँ? तोता की तरह रट लिया। अब क्या पढ़ना है ना जी, घर जाइए। ठीक है, चलिए क्लियर है। आप देखिए 6 भाग है। चित्रवा कहाँ गया? वाह, ये चित्रवा बनाइए तो सुंदर से एकदम, एकदम सुंदर सा बनाइए, एकदम सुंदर, ब्यूटीफुल। हाँ हाँ, दोनों। यहाँ पे 56 लिखना है, यहाँ 2001 लिखना है। फटाक से बनाइए। क्या बाबू, लाल पीयर कहाँ से लाए हम? लाल पीयर ये लड़कियों के पास हो सकता है, लाल पीयर नहीं, रंगनी रखता है ये लोग। नहीं जी, रंगनी नहीं रखते हैं, रंगनी नहीं जी, रंगनी वो नहीं आता है, पहले ललित कला में आता था नहीं, इसके। जहाँ हम पढ़ाएंगे ना, यहीं पे रट्टा मार के जाना है, घरे के लिए जाके रोटी सब्जी खा के पटा जाना है। क्लियर है? बनाइए तो। जी, ये वाला सिंगल वाला। हाँ, आप कहीं आप लोग भी दिखने लगे, नहीं वो वैसे नहीं दिख रहे थे। अब इससे बढ़िया हमको नहीं आता है, ये हमको आता ही नहीं इसमें छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ करेंगे जय हिंद जय भारत हो जाएगा इसका।
ये समझ में आ रहा है कलर जी? ब्लैक तो हैगा नहीं, रेड कर दे नहीं। हिंदी भी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, हमको पता था कि बेबी बोलेगी। बड़ा चट्टान दिख रहा है जी दाल में। क्या? अनुप्रयोग। ये चैनल पे चलेगा, ठीक है, ये सर वाले चैनल पे जो है ना, नौ भारत पे चलेगा ये, ठीक है, इसको देख लीजिएगा जिसका छूटेगा। जी, क्या बोले बाबू? ये समझा देंगे आप लोग को क्या होता है। देखिए, नॉलेज कम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन। हाँ हाँ हाँ, बनाइए 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 बनाइए। काट दें। कहाँ भाग गए? मैदान छोड़ के भाग गए, काट दिए। लिख लिए आप? लिख लिए आप लोग पीछे? हाँ, वही चीज़ है बाबू, ये वही चीज़ है, फिर वो याद करना हो जाएगा, समझ हो जाएगा, वही चीज़ होगा, सेम होगा, केवल यहाँ पे होगा क्रिएट मतलब सृजन हो जाएगा, यहाँ पे सृजन हो जाएगा, सृजनात्मक मूल्यांकन वही चीज़ है, सेम, केवल ऊपर नीचे बदलता है दो चीज़। हाँ, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, जो वर्ब के फॉर्म में चला जाएगा, सब में आईएनजी चला जाता है। बताएंगे अभी सब क्या होता है, बता दीजिए, देखेंगे जिसका सुंदर बनेगा उसको मंडे को इनाम दिया जाएगा, लेकिन इतना कलर होना चाहिए, इतना कलर होना चाहिए, नहीं जी? अभी बच्चा सबका क्लास रहता है, प्राइमरी का रंग दिया रहता है, वो सब बैगे में रखता है। आप लोग लेट काहे कर दिए आज? लेट कर दिए थे ना आप लोग? हाँ, कुछ लोग 9 बजे आए नहीं थे मैथ वाले में। लिख लिए? लिख लिए? दिखे दीजिए पीछे, नहीं दिख रहा है बाबू पीछे, ए पीछे नहीं दिख रहा है बाबू पीछे, ऐसे ऐसे दिख रही है, चश्मा नहीं लगा दिएगा जी। हाँ, आगे बैठिए, आगे खाली है, पीछे बेंच पे मंत्र फुकवाइए कि यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं जी? पीछे बैठे से रिजल्ट हो जाएगा, नहीं जी? हाँ, एक ही होता है, समझ या बोध। हाँ, ये बढ़िया बना रही है, बढ़िया बना रही है, बहुत बढ़िया। सर इधर, सर वाह, यो लड़का बना है। देखिए रंजीत जी, देखिए देखिए सर, रंजीत के पीछे आप दिखाइए, कॉपी उठाइए दिखाइए। हाँ, आप पीछे दिखाइए, पंडित जी पीछे। हाँ, आप दिखाइए सर पीछे, इनके पीछे दिखाइए, आप दिखाइए। अच्छा, चित्र गायब कर दिए हैं, चलिए आप लोग दिखाइए, इनका हो गया। देखिए बेबी जी, दिखाएं मैडम पीछे वो दिखाइए, वो आप दिखाइए, ऐसे कॉपी दिखाइए, दिखाइए। अच्छा आप जी, नहीं बनाया आप? हाँ, वो भी अच्छी बनी है, देखिए वो बना रही है अभी, ठीक है, बढ़ा जाए, कितना देर लगाइएगा जी? देखिए कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5 6, कितना है? बोले थे क्या हम 6 भागों में? बोले थे ना? ये भी कितना स्टेप है? 1 2 3 4 5 6। ये देखिए अंतर क्या बाबू, ये 1956 का दिया हुआ है, कब का दिया हुआ है? 1956, जन्म हो गया था ना आप लोग का? नहीं हुआ था? प्राचीन काल में नहीं थे आप लोग? चलिए
2001 ठीक है। ये देखिए, ये इसको रिवाइज करके दिया गया क्या, 2001। ये क्योंकि होता है ना कि देखिए, पहले हम लोग कौन सा मोबाइल यूज करते थे, बटन वाला, बटन वाला। उसके बाद अभी लोढ़ा वाला लिए है ना, बड़का मोट मोट ले रहे हैं कि नहीं। तो यही चीज़ है, देखो अभी इसमें क्या है ना कि समय के साथ आदमी का क्या होता है, बदलाव होता है। समय के साथ थिंकिंग लेवल बदलाव होता है कि नहीं होता है। आपको देखिए, बच्चा जो 1 क्लास का है मोबाइल यूज करता है, लाइव हो जाता है, रील्स बना लेता है, सब कर लेता है। हम लोग के टाइम में तो नहीं हो पाता था। तो यही वैज्ञानिक साहब सोचे ना, इसी को रिवाइज करके किए हैं, ठीक है। 2001 में देखिए, सबसे ये होता है निचला क्रम, ठीक है। ये निचला 1 2 3, ये होता है निचला क्रम होता है, जिसको आप बोलते हैं, जानते हैं क्या, लॉट्स। क्या बोलते हैं, लॉट्स। और इसको क्या बोलते हैं, 3 गो के हॉट्स। चिप्स वाला नाम नहीं है, ठीक है। ये लॉट्स है, ये हॉट्स है, लॉट्स और हॉट। अब लॉट्स का मतलब होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मतलब निम्न स्तर का सोचनीय क्षमता, निम्न स्तर का सोचनीय क्षमता। अब आइए, हॉट में क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। याद रहेगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि लॉट्स का कौन सा पार्ट है, हॉट्स का कौन सा पार्ट है। तो लॉट्स का फुल फॉर्म लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स का क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्लियर है। अब लॉट्स में क्या आएगा बाबू, लॉट्स में 3 को क्या आएगा, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन। 3 को में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव और एप्लीकेशन। अब हॉट्स में क्या आएगा, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। क्लियर है। कोई दिक्कत है, ये अभी हम पूछेंगे, एकदम ओरल पूछेंगे, अभी पूछेंगे हम, रट लीजिए आंसर बना के इसका। लॉट्स में क्या आता है, लॉट्स में, हाँ तो नामों बताइए तीनों का, बताइए क्या आएगा। हाँ हाँ, अनुप्रयोग अच्छा, हॉट्स में क्या आएगा, सामने लिखा हुआ, चोरी नहीं करे आता है आप लोग को, ठीक है। नॉलेज, कम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। बताइए, किसी भी चीज के बारे में आप सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ज्ञान और समझ में क्या अंतर है। ये ज्ञान है, समझ क्या है बाबू, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ज्ञान में क्या करवाया जाता ना कि चंदा मामा दूर के, लड्डू मोती चूर के, और आगे हमको नहीं मालूम है, ठीक है। और आगे क्या होता है, उसके आगे जी नहीं है, बच्चा बुतरू घर नहीं है पता नहीं, जो भी। तो ज्ञान में होता है रटवाया जाता है, ज्ञान में रटवाया जाता है, और समझ में उसके अर्थ को समझा जाता है। जैसे कैसे बोले कि बिहार की राजधानी, बचपन से याद कर रहे हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये है ना। ये नहीं मालूम है कि राष्ट्रपति का एज क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका नहीं ना मालूम है। तो वह अभी ना, बचपन में याद था, बचपन में तो हाँ, बचपन में बच्चा 3 को पापा कहता है, बच्चा अपने घर में 3 लोगों को पापा कहता है, हाँ कहता है ना। वही चीज़ है, ज्ञान और समझ में अंतर है। बचपन में जो है ना, बच्चा क्यों कहता है, पापा हमारे 3 को है, 1 को है, 3 को, एगो अपन पापा, ठीक है, एगो छोटा पापा, एगो बड़ा पापा। आ तनी समझ होता है कि नहीं ये हमारे पापा है, असली मेन वाला, कौन वाला, मेन वाला। आई 2 को सब्सिडरी है ये भी वो चाचा है नहीं, ये दोनों क्या है, सब्सिडरी है, ठीक है। तो यही ज्ञान और समझ में है। ज्ञान में क्या है, ज्ञान में केवल आपको रटवाया जाएगा, समझ में उसके अर्थ को बतलाया जाएगा। आज जब देखिए, जब राष्ट्रपति जान गए या बिहार जान गए, तो बिहार के बारे में जान गए, तो बिहार के बारे में अब आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, मुखिया से उठ जाएंगे, नहीं जी, विधायक से उठ जाएंगे, अप्लाई करेंगे, ये मेरा क्षेत्र है, हम उठ सकते हैं, है ना जी। तो ये क्या हुआ, अप्लाई हो गया, ठीक है। यानी कि 3 स्टेप, सबसे छोटा क्या है, नॉलेज, उसके बाद समझ या बोध, तीसरा क्या है, अनुप्रयोग। अब देखिए, अब चौथा क्या है, एनालिसिस। अब तो उठे थे मुखिया से, जमानतें जब्त हो गया ना, तो क्या किए, एनालिसिस किए, क्या किए, एनालिसिस किए, ठीक है। और उसके बाद जौन जौन एरिया वोट नहीं दिया था उसको खोज दिया,
तुम हमारे दुश्मन बन गया नहीं जी, क्या बन गया, दुश्मन। तो सिंथेसिस एनालिसिस में अलग अलग एरिया को चुन लिए थे कि हाई हाई मोहल्ला हमारा के वोट नहीं दिया। तो एनालिसिस में होता है ना कि अपने समस्याओं को क्या करना, टुकड़ों में बांटना, समस्याओं को टुकड़ों में बांटना। आज सिंथेसिस में टुकड़ों में सब समस्या को मिला करके पढ़ाई करना, समझ रहे हैं। तो सिंथेसिस में क्या करना है, पढ़ाई करना है मिला करके, कमी सारे कमी को अलग अलग पता किए किसमें, एनालिसिस में, और सिंथेसिस में सारे कमियों को मिला करके जम के पढ़ाई किए, तो क्या हो गया सिंथेसिस। आज जैसे पढ़ाई किए वैसे सीटेट पास, तो क्या हो गया, कहानी खत्म। जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलिए एक बार भोजपुरी में आ जाइए, ठीक है, एक बार भोजपुरी में आ जाइए। अभी कंची का सीजन चल रहा है, फल में, अरे नहीं फल में, सावन का नहीं, फल में किसका चल रहा है, किसका चल रहा है, आम का। किसका चल रहा है, आम का। अब आ जाइए आम। तो देखिए बच्चा आम के बारे में केवल जानता है आम, आम हरियर होता है पियर होता है नहीं जी, लेकिन देखिए तो क्या होता है, आम के बारे में उसको ज्ञान है केवल कि आम होता है। का हो कहाँ रहा है, हाँ सुतले रह गया जी, सुतले रह गया, तब फोन आ गया था, एनआईटी गया था। अच्छा चलिए कोनो बिंदु जाइए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बिंदु पढ़ाई करने जाना चाहिए, बिंदु के पास नहीं जाना चाहिए। समझे ना? चलिए देखिए तो आम के बारे में केवल है कि आम होता है, मीठ होता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, नॉलेज। अब ज्ञान, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैंगो, दशहरी, कलकतिया, बीजू, मालदा, जर्दालू, हाँ अल्फांसो। अच्छा सबसे महंगा आम कौन सा होता है, वाह, देखे हैं कि नहीं आप लोग, गरीब आदमी नहीं देखे, हाँ माजा उसी से बनता है, खाली लिखल रहता है वो, रसने मरले रहता है वो लिखल रहता है नहीं जी। अल्फांसो कहाँ मिलता है, स्पेशली अहमदाबाद जाएंगे ना तो स्टेशन के बाहर अल्फांसो का वो पूरा वो है, क्या बोलते हैं, होलसेल वाला। और अल्फांसो बहुत कॉस्टली मिलता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महंगा लगता है, उधरे होता है। और जो जानते हैं ना कि हम लोग नकलिया आम खाते हैं, आज जो मेन अल्फांसो है ना बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, कहाँ किया जाता है, यही कह रहे हैं कि माजा, हम लोग उजारता पीते हैं माजा वाला के, हाँ उस पर लिखा रहता है बाबू। अरे हमारा लिखल तो मिलता थोड़े है, तो लिखल है, बस बोल, हाँ बोल सकते हैं बाबू, ठीक है। तो वही क्या, ठीक है, तो यही चीज़ देखिए, तो यहाँ पे केवल आम के बारे में जाना, दूसरा टाइप्स ऑफ मैंगो जान गया। अब देखिए अब कहीं खा रहा है, अप्लाई कर रहा है, कौन छिल के खा रहा है, कौन एगो बचपन में मुंह लगा के नाक लगा के चपले है एकदम पूरा नहीं, एगो आप लोग बड़े हैं तो पीसेज 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 पीसेज, है ना, जैसे ये लोग खाते हैं, ये लोग खाएंगे पहले, छिलेंगे, ओकरा में लकड़ी लेंगे। अच्छा आमों के ही सब लकड़ी लेके खाएगा नहीं जी, आमों के लेके लकड़ी खाएंगे। हम लोग कैसे खाते हैं, बिना छिलले मार जाते हैं, बिना छिलले रोटी आम दबा लेते हैं, नहीं दबा लेते हैं जी। सब जानते हैं बैचलर लाइफ में बड़ा कष्ट है, लेकिन अभी नहीं बोलेगा कि रोटी हम खाए हैं, लेकिन खाएगा जरूर। हाँ कि चीनियों रोटी खा के आ जाएंगे, होता है ना बाबू, ये वास्तविकता है, आप इससे कहाँ भागेंगे। हाँ चिवड़ा रोटी या चाय रोटी सब खा के होता है, अभी स्टडी पीरियड है ना। तो यही चीज़ है, यहाँ क्या किया, आम को क्या किया, नहीं खाए हैं, बड़े घर से बिलोंग करते हैं भैया ना जी। चलिए हम लोग का टाइम पता है, हम लोग के टाइम में रोटी होता था, आज के टाइम में क्या होता है, ब्रेड, ठीक है। हम लोग के टाइम में हाँ ब्रेड, ब्रेड और चाय जो नहीं आता है वो होता है हम लोग, हाँ क्या पता है सब, जो भी ब्रेड होता है, अरे माखन भोग ब्रेड, हाँ वही होता है। हाँ हम लोग के टाइम में हम लोग की मम्मी क्या करती थी, चाय रोटी डुबा डुबा के जल्दी जल्दी खा के भाग जाती थी। चैन में खाए ना, जो बड़े घर के हैं तो भाई ब्रेड है, उसके बाद जैम है नहीं जी। चलिए तो आम के बारे में जानकारी क्या हुआ, नॉलेज, टाइप्स ऑफ मैंगो, और जो दबा के खाया क्या हुआ, अप्लाई। हाँ तो लिए अब एनालिसिस कर रहे हैं कि माई जो देती थी घट था, जो चाची दी थी वो मीठा था, ठीक है, और जो ससुराली से आया था वो दोनों मिक्स था, ठीक है। यानी कि तीनों चीज अलग हो गया, वो क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ओकर दिमाग हो गया पगलाए, कहा कि एक काम करो मिक्सी लाओ, सबको मिला दो, क्या कर दो, सिंथेसिस, सबको मिला के जूसे निकाल दो, केकरो शिकायतें दूर हो गया, तीनों कौन के कौन सी बात है नहीं जी। तो वो क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया। हालात में क्या, जय हिंद जय भारत सब बढ़िया था, तो क्या हो गया, इवैल्यूएशन, क्लियर है, क्लियर है।
ऐसे ही चीज़ें, जैसे आपको सीटेट के बारे में, जैसे बस पहले क्या होता था, पहले टीचर कैसे बनते थे, टीचर पहले कैसे बनते थे, जैसे इसमें हमको पता है ना कि कोई आप लोग अपने फ्यूचर का प्लानिंग नहीं किए थे, नहीं ना किए थे। जैसे जैसे हम लोग क्या था, गांव से निकलते हैं ना तो गधा की तरह निकलते हैं, आज जिनमें भीड़ होता है ना उन्हीं घुस जाते हैं, नहीं होता है, रेलवे में भीड़ है तो घुस गए, एसएससी में घुस गए, मास्टर में घुस गए, तो प्लानिंग नहीं होता है। देखिए तो होता था पहले लोग बीएड कर लेता था ना तो सीटें मास्टर बन जाते थे जनरली, पहले तो शिक्षा मित्र वाले ऐसे हो जाते थे। तो हम लोग के दिमाग में था ना कि अब हो गया कि भैया सीटेट पास कर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि छठवां तक तो सीटेट नहीं होता था ना, छठवां क्या बोलते सीरीज चलता था, टीचर नियुक्ति का छठवां चरण आता था, पहले चरण आता था, ठीक है। तो उस चरण में केवल सीटेट को होता था, ठीक है, वो मार्क्स को लेता था। तो यानी केवल सीटेट के बारे में आप जाने तो क्या हो गया, नॉलेज। उसके बाद जाने कि नहीं भाई 150 का होता है तो क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव। तो अगर पढ़ाई किया तो क्या अप्लाई, तो उसके बाद सबको मिला के 150 का एग्जाम दिए तो क्या हुआ, एनालाइज, सॉरी जो पढ़ाई की वो क्या हुआ, एनालाइज, सीडीपी अलग, मैथ अलग, ईवीएस अलग, सोशल साइंस अलग। आप चारों को मिलाकर जो भी है पांचों का 150 का दिए, क्या हो गया, सिंथेसिस, पास हो गया, क्या हो गया, इवैल्यूएशन। क्लियर। और कोई एग्जाम्पल चाहिए, आप क्या है ना, चलिए एक बार देखिए, एक चरण का नाम बताइए, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, क्लियर है। हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। हाँ, ज्ञान समझ अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण इवेल्युएशन मूल्यांकन, ठीक है, क्लियर है। चलिए हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, टीपा टीपी नहीं करना है, ओके। खड़ा बनी, ठीक है। मैडम बताइए आप, क्या बताएं, हाँ ये 6 के नाम बताइए, नीचे से ऊपर। ज्ञान दिख नहीं रहा है, और हाँ, 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 बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। टीपी नहीं ना है, हाँ तो यहाँ क्रिया दिया जाता है जो बताएगा, समझे। हाँ चलिए, चलिए आप बताइए सर, आप बताइए, नीचे से ऊपर, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, यही याद रहेगा। अब देखिए इसमें बदलाव क्या हुआ बाबू, जैसे जैसे हम लोग क्या हुआ, अपडेट हो गए ना, तो देखिए अंतर कुछ नहीं है, नॉलेज को ही क्या बोला जाए, यहाँ याद करवाया जाता था ना, तो यही चीज़ क्या हुआ, रिमेंबर। देखिए यहाँ पे ये नाउन इसलिए लिखा गया ना, ये सारा नाउन है, ठीक है, सारा क्या है, नाउन। और यहाँ वर्ब इसमें आईएनजी लगाएंगे ना तब वर्ब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे होता है ना, देखिए कहीं कहीं देता है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग, क्लियर है। इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब का फॉर्म लिखा हुआ है, क्लियर है। तो बात वही है बाबू, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे, रिमेंबर, अंडरस्टैंड यानी कि समझ रहे थे, एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे थे, एनालिसिस एनालाइज कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे अंतर है, जैसे जैसे आप लोग 3G में 4G में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वहाँ भी वैज्ञानिक भी क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। देखिए कहाँ पे कन्वर्ट किया, यहाँ के टॉप लेवल क्या था, इवैल्यूएशन, टॉप लेवल क्या था, इवैल्यूएशन, टॉप लेवल क्या है, क्रिएट। इवैल्यूएशन को कहाँ डाल दिया, चौथे पे, सॉरी 5वें पे, इवैल्यूएशन को कहाँ डाल दिया, क्यों डाल दिया भाई, क्योंकि जमाना बदल चुका है, मूल्यांकन कर लीजिए, ठीक है। अब ओकरा बाद कहिए कि ये काम करो, तुम क्रिएटिविटी वाले बालक है, कुछ अलग करके दिखाओ, तनी केस रंगवा कर दिखाओ कैसा दिखते हो, है ना जी। तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, मूल्यांकन तो हो गया, ठीक है, तो पास कर दिया, बीपीएससी में क्रिएटिविटी दिखाओ अपना, किसमें दिखाओ, बीपीएससी में दिखाओ। बात समझ गए, क्लियर, ऑल क्लियर। प्लॉट्स में कौन आता है, प्लॉट्स तीनों का नाम जी। पीछे बताइए सर, हॉट्स में क्या आता है सबसे पीछे, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, याद करना जरूरी है, क्या बाबू, समझ गए ना, कोई दिक्कत है ना, दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ये लिख लिया ना, चलिए अब आप लोग का लिखवा दिया जाए भाइयों एवं बहनों, ठीक है, ये सब लिख लीजिए। कुछ अलग लग रहा है मेरे से सीडीपी पढ़ने में, कुछ अलग लग रहा है, कितना अलग, 100%,
100%। कितना स्कोर देना है? 5 में कितना है स्टार? इतना दिन से मैथ पेडागोजी पढ़ा रहे भाई तो 5 में 5 नहीं। कितना है स्टार जी? 5 में कौ गो स्टार? एगो? हाँ, 5 गो, 4 गो, एगो कहाँ घर ले जाइएगा? चलिए ठीक है, ये लिख लीजिए बाबू। ये हरूम लिखल है, ठीक है। ब्लू में, ये ब्लू में है, ठीक है। वो रात में दिए ना तो बनाने में जल्दी जल्दी हो गया होगा। हमको तो बिना पीडीएफ का पढ़ाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है बिना पीडीएफ का। लेकिन ऑनलाइन क्लास है ना बाबू, आप लोग के साथ और भी भाइयों एवं बहनों देख रहे होंगे, पता नहीं देख रहा होगा नहीं। हाँ, कहाँ गया होगा? काहे जी शिकायत कर रहे थे कहाँ हम? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करके लिखिए, हम इसको बस समझा रहे हैं। इसको लिखिए, पहला क्या था? नॉलेज। पहला क्या था बाबू? नॉलेज। लिखिए इसके बारे में, हम समझाते चलेंगे यहीं पे। ओके, हाँ ये लिख के जाइए, हम समझाएंगे। यहाँ पे लिख लीजिए, फिर हम समझा। लिखवा करके हम पूछेंगे, चाहे 12 बजे तक क्लास चले, लेकिन हम पूछेंगे। आज सैटरडे को छुट्टी रहता था ना आप लोग का? हाँ, आज हम क्लास दिए, बोले सर दे दीजिए, लोग को ख़त्म कर दें हम लोग। एनईपी का क्लास नहीं छोड़िएगा, सीसी का नहीं छोड़िएगा, ठीक है। ये ना हो कि घर से जाके बुलाए पड़े, वो टोटो भेज भेज के आओ बाबू पढ़ लो। देखिए पानी बाबू, देखिए पानी। लिख लिए? तीनों लिख लिए? एप्लीकेशन तक लिखिए। हाँ तो लिख लीजिए, समझा देते हैं। कहाँ से आया लेट से? और भट रहने फेंका दे, क्या करिए? नहीं लिखाना नहीं। अब कौन, ठीक है, समझाने के बाद एग्जाम्पल भी मिल सकता है। नहीं नहीं, लिखिए इसको। लिख लिए? देखिए कौन जल्दी छापते हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा। छाप लिए? पेपर 2 कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, पेपर 2। बढ़िया है। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? हाँ, करिए, अच्छे से करिए। पेपर 2 वाले को जिगरा बाहर निकाल के तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। सूतने से काम नहीं होगा। पेपर 2 का पेपर अच्छा खासा होता है। आ जाते हैं, रुकिए। क्या सर? क्या? में सैलरी 3,000 का अंतर होता है, सब में 3-3 हज़ार प्लस होता है। सैलरी में कोई ज़्यादा का फर्क नहीं। सबसे मज़ा है प्राइमरी में। अपने जिससे भी लड़कियों को स्पेशली कर रहे हैं, इन लोग को बोलिए प्राइमरी डीएलएड करने के लिए, बीएड नहीं डीएलएड। वैकेंसी बाबू बराबर रहेगा। हाँ, हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि देखिए जो बीएड होगा ऊपर चलते जाएगा, पीजी होगा तो 11th-12th में चला जाएगा, नीचे वाला सीट खाली रहेगा। और नीचे में मारा मारी कम है, सीटें ज़्यादा है, वर्कलोड कम है आपका नीचे में। प्राइमरी में वर्कलोड कम, जाके सीटें बुनिएगा आराम से, पान तिरंगा खाइएगा बैठ के, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद हाँ, हाँ नेटा पोटा हाफ पैंट वाला बच्चा आएगा उसमें। हाँ तो प्राइमरी वाले को नहीं, प्राइमरी 6 to 8 को 9-10th कर देगा। हाँ, कर रहा है। केने केने भागल जाए जी। कुछ गलत नहीं ना लिखा हुआ है जी, देख लेते हैं। नाम बताना, पहचान करना, स्मरण करना, फॉर्मूला, वर्णन करना, उदाहरण देना, व्याख्या करना, एप्लीकेशन, ठीक है। ले रहे हैं? लिख लिए? पीछे सर लिखे?
लिखिए, लिखिए, लिख लिए क्या बाबू? क्या करना? अच्छा वो समझ जाइए, भावनाओं को समझिए ना भाई। हाँ चलिए देखिए, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। नहीं छूटा। चलिए देखिए, पहला क्या था? नॉलेज। नॉलेज में क्या करवा रहे थे बाबू? नॉलेज में क्या करवा रहे थे? नाम पहचान ना कि सीटेट एगो प्राणी होता है, सीटेट एगो जानवर का नाम है, ठीक है, जानवर का सिलेबस का सिलेबस का पहचान करवा रहे थे, याद करवा रहे थे, या फॉर्मूला याद करवा रहे थे? ए फॉर एप्पल करवाते हैं ना, तो किसके लिए करवाते हैं? नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, ठीक है। जब यहाँ नाम बता दिए तो उसको बोध या समझ वर्णन करेगा ना बाबू, वर्णन करेगा कि नहीं करेगा? कितने तरह का आम होते हैं, कितने तरह के सीटेट में एग्जाम होते हैं, मास्टर बनने के लिए सीटेट और बीपीएससी करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल देगा उसी में, देगा ना एग्जाम्पल। चलिए, उसका व्याख्या भी इसी में करेगा, करेगा ना, टाइप्स ऑफ मैंगो, ठीक है। यानी कि ज्ञान से बड़ा क्या है? बोध। ज्ञान से बड़ा क्या है? बोध। ये हमेशा पूछता है, ये ज्ञान और बोध दोनों हमेशा पूछता है, बराबर पूछता है, इन सेक्शनों में बराबर पूछता है, ठीक है। कभी कभी बोध को समझ भी लिखता है, ठीक है। तीसरा देखिए बाबू, अप्लाई करेगा, यानी क्या करेगा? हल करेगा, प्रयोग करेगा, गलतियों को ठीक करेगा, या नया फॉर्मूला निकालेगा, या मैप भरेगा। मैप फिलिंग होता है, नहीं होता है, बच्चा भरता है उसमें, मैप फिलिंग भी इसमें आता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ना कि बच्चा जो है ना 6 क्लास का है, उसको बैंक मैप किया गया, उसमें बोला गया है कि भरो कि बिहार का, ठीक है। या ऐसा भी मैप नहीं है, कोई जानवर का भी बच्चे लायक जो भी मैप है, बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के एजुकेशनल लेवल के अनुसार मैप दिया रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लेगा? भरेगा, यानी कि अप्लाई करेगा, यानी ज्ञान को क्या करेगा? अप्लाई करेगा। क्लियर है? क्लियर? चलिए आइए बाबू, चौथा क्या था? एनालिसिस, विश्लेषण करना। लिखेंगे इसको, लिखिए। शॉर्ट में लिखिएगा अपने भाषा में, ये पूरा लिखना जरूरी नहीं है। लिखवा दें? चलिए, एनालिसिस लिख लिए ना, ठीक है। अब एनालिसिस लिख लिए सब लोग? पहले सब लोग बोलिए, लिख लिए एनालिसिस? तो इसमें लिखिए, सिंथेसिस में लिखिए, इसके अंतर्गत सिंथेसिस में लिखिए बाबू, एनालिसिस लिखवा दें, ठीक है बाबू, लिख लीजिए एनालिसिस। एनालिसिस लिखिएगा, ठीक है, जो लिख रही है छोड़ दीजिए। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बच्चों की समस्या को, अपने से बोल रहे, ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चों की समस्या को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, अलग अलग भागों में बांटा जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप सिंथेसिस में लिख लीजिए, सिंथेसिस में, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बच्चों की समस्याओं को, बच्चों की समस्याओं को इकट्ठा किया जाता है, बच्चों की समस्या को इकट्ठा किया जाता है, कॉमा, ये लिखिएगा, ये पूछता है, सारांश किया जाता है। समरी का मतलब क्या होता है? ये पूछता है आपसे बाबू, ये याद रखिएगा। इसके अंतर्गत सारांश मतलब कॉमा, सारांश किया जाता है, या संक्षिप्त किया जाता है, या संक्षिप्त किया जाता है, शॉर्ट में लिखवा दे, ठीक है, या संक्षिप्त किया जाता है। क्लियर है? आप लिखिए, लास्ट में इवैल्यूएशन लिखिए। इसके अंतर्गत
बच्चों के द्वारा निर्णय, ध्यान देखिए इसके अंतर्गत बच्चों के द्वारा निर्णय, कॉमा, आलोचना, कॉमा, प्रशंसा इत्यादि किया जाता है। ठीक है, और लिख लीजिए मूल्यांकन में ही, ठीक है, इसी में करके मूल्यांकन में ही बच्चों को पाठ के अतिरिक्त, मतलब लेसन के अतिरिक्त, ठीक है, पाठ के अतिरिक्त अधिगम को, पाठ के अतिरिक्त अधिगम को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाता है, बाहरी दुनिया से जोड़ा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? याद रहेगा? याद रहेगा? पहला स्टेप क्या है, लिख रहे हैं विकास? पहला स्टेप क्या है? ज्ञान। दूसरा बोलिए। हाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, हॉट्स में क्या आएगा? हाँ ठीक है, लॉर्ड्स में, ठीक है, ठीक है। अब बताइए बेंजामिन साहब कहाँ के थे? जन्म कब हुआ था? इक्वेशन का मतलब ये थेसिस कब दिए थे? किससे रिलेटेड दिए थे? संज्ञानात्मक में। कितने तरह का बताए थे? 6 तरह का, ठीक है, स्पेशली 3 गो था, ठीक है, कौन कौन था? संज्ञानात्मक, अफेक्शनल और साइकोमोटर, ठीक है, क्लियर है? नॉलेज में क्या होता था? हल्का जानकारी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में क्या होता था? जो भी है दूसरा, अंडरस्टैंडिंग को उसको कॉम्प्रिहेंसिव बोला जाता है, ठीक है, क्या होता है वो? थोड़ा सा जानकारी हो जाता है। तीसरा क्या करता है? प्रयोग करता है। चौथा क्या करता है? अलग अलग करता है। पांचवा क्या करता है? एक में करता है। छठवां क्या करता है? घर से बाहर फेंक देता है। घर से बाहर मतलब उसका ही वैल्यूएशन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है? याद रहेगा? कोई समस्या है? कोई आंतरिक पीड़ा नहीं है ना? बाहरी पीड़ा है? बाहरी पीड़ा का सोल्यूशन नहीं है ठीक है, अच्छा, ये अच्छा बताइए, ये तो लिख दिया गया यहाँ पे, ठीक है, आप बताइए कि यहाँ पे ऊपर नहीं देखना है, ठीक है, टीचर को, हाँ देख लो बाबू, वो देखिए लो, हाँ, टीचर को क्या बोला गया है? यहाँ देख करके ऐसे जानते थे हम। अच्छा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिखल नहीं ना है? लिखल है। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? फैसिलिटेटर, सही लिखे ना, फैसिलिटेटर लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग, ये लोग भी तो जानते ही होंगे ना, टीचर को क्या बोला जाता है? सुविधा प्रदाता, सेवा प्रदाता, ठीक है। सीडीपी में कभी भी टीचर को डायरेक्टर, मैनेजर और कौन सी होता है, पोस्ट जो भी होता है, ये सब नहीं बोला गया है, ठीक है। हाँ, हाँ हाँ, ट्यूटर मतलब तो शिक्षक होता है, लेकिन स्पेशली जब आप पैडागोजी में आएंगे ना, तो शिक्षक क्या है? एक माध्यम है। शिक्षक क्या है? आप लोग क्या है? एक माध्यम है। आप बच्चे को कंटेंट बताएंगे, कंटेंट समझाने का रास्ता बच्चा खुद करेगा, बच्चा, ठीक है। तो सीडीपी में हमेशा क्या बोला गया? फैसिलिटेटर, सेवा प्रदाता, ठीक है, सुविधा प्रदाता, ठीक है। डॉक्टर क्या देते हैं हम लोग को? सेवा। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर क्या है ना, सर्विस है, क्या है? सेवा देते हैं डॉक्टर। डॉक्टर जी लोग सेवा देते हैं, ठीक है, ये लोग ऐसा कुछ नहीं, वो लोग कोई जॉब नहीं, वो समाज की सेवा करते हैं, आजकल का छोड़ के, ठीक है, आजकल का छोड़ के। अब देखिए, तो पहला क्या था? संज्ञानात्मक। दूसरा क्या है बाबू? भावनात्मक, अफेक्शनल या इमोशनल। तो इसमें तो सब लोग जानते हैं, भावना कहाँ से जुड़ा रहता है? दिल से। भावना कहाँ से जुड़ी रहती है? दिल से। किसी का नाम नहीं ना है इसमें भावना जी? नहीं तो मार हो जाएगा। देखिए,
ये चाचा जी बार बार आ जा रहे हैं नहीं, कुछ नया आदमी रहता है तो देखो करते हैं हम लोग। हाँ क्या बाबू? बड़ा कैसे होगा यहाँ पे? ठीक है। फिट टू स्क्रीन ना। ठीक है, इतना पे दिख रहा है। चलिए ठीक है, देखिए भावनात्मक में समय इसमें वह तरीका शामिल होता है जिसमें हम भावना के रूप से क्या करते हैं, सम्मान यानी शामिल होता है। जैसे तारीफ करना, किसी की तारीफ कर रहे हैं ना, जैसे क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं ना, भावना से जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी कि तारीफ करना, ठीक है, और उत्साह बढ़ाना, प्रशंसा करना। ठीक है, लॉक भी तो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? यहीं पे फिर बाबू जूम फिट तो पूरा कर दिया जाए क्या? एक्चुअल साइज में भेज दिया जाए नहीं? ठीक है, ठीक है ना, इतना क्लियर है? चलिए तो भावनात्मक समझ गए, संज्ञानात्मक समझ गए, और तीसरा क्या था? क्रियात्मक, साइकोमोटर। क्रियात्मक में तो जानते हैं ये क्या होता है, क्रियात्मक क्या, सेंसरी मोटर का आप प्रयोग करते हैं, इसमें यहाँ पे है नहीं। ठीक है, लेकिन वो जान लीजिए। भावनात्मक में लिखेंगे, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें, लिखिए भावनात्मक पक्ष। लिख लीजिए, इसके अंतर्गत हम बच्चों की, इसके अंतर्गत हम बच्चों की प्रशंसा, इसके अंतर्गत हम बच्चों की प्रशंसा, तारीफ, प्रशंसा, तारीफ या उत्साह को बढ़ाते हैं। प्रशंसा कौमा तारीफ या उत्साह को बढ़ाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आप लास्ट वाला तीसरा लिख लीजिएगा। क्या तीसरा क्या था उसमें? क्रियात्मक। तीसरा लिख लीजिए क्रियात्मक, साइकोमोटर, यहाँ पे नहीं है। तीसरा लिख लीजिएगा क्रियात्मक, क्रियात्मक। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बच्चे अपने मोटर्स स्किल्स के तहत, मोटर्स स्किल्स के तहत एक्टिविटियां करते हैं, यानी प्रतिक्रिया। किसी को आता है बाबू ये करने की, वो क्वेश्चन कराना है हमको, ये कर देंगे कोई पीछे वाले? देखिए तो, ये कर देंगे आप? देखिए ये बड़ा ला दीजिए तो इसमें हाथ से हो जाएगा। इसको करना पड़ेगा ना, दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को? दिख रहा है, दिख रहा है ना? चलिए क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? आइए बड़ा कीजिए, किसको आता है बड़ा करने भाई? आइए करके देखिए। यहाँ हो गया ना? चलिए ठीक है, चलिए जिससे पूछेंगे वो। क्या बाबू, कहाँ पे? अच्छा विद्यार्थी के ये कौन बेवड़ा विद्यार्थी है जी? ठीक है, विद्यार्थी के व्यवहार का कौन सा क्षेत्र है पहलू उसकी रुचि और दृष्टिकोण से संबंधित है? रुचि और दृष्टिकोण से संबंधित है। आप बताइए, कॉग्निटिव, इंटेलिजेंस, साइकोमोटर, इमोशनल।
हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहाँ से होगा? इमोशनल। ठीक है, जैसे क्या था इमोशनल में, क्या था बताए थे ना, रुचि और दृष्टिकोण से संबंधित है, पहलू या प्रशंसा करना या रुचि करना। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब दूसरा में लफड़ा होगा, देखिएगा, सब हमको करना पड़ेगा। सर रहते तो कर देते ना। बार बार क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा हमको, दिक्कत हो जाएगा। हम्म, फिर बार बार करना पड़ेगा ना सारे को, दिक्कत हो रहा है ऐसे। ठीक है ना? चलिए देखिए, निम्न से कौन सा उच्च स्तर चिंतन कौशल नहीं है, यानी कि हॉट्स नहीं है? कौन सा? डी। देखिए, क्रिएशन सबसे ऊपर, इवेल्युएशन, एनालिसिस। ठीक है, तो नीचे वाला क्या है? याद करना। तो याद करना किस में जाएगा? नॉलेज में। याद करना नॉलेज में। अब 2 नंबर के बाद फिर करना पड़ेगा हमको, बड़ा दिक्कत है ऐसे। चलिए तीसरा, तीसरा बताइए बाबू। एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर एग्जाम्पल, किसका है बताइए? हाँ, ये मिक्स कर दिया है जी, गड़बड़ा दिया है, ठीक है, ये गड़बड़ा दिया है। यानी कि एप्लीकेशन तो दूसरे है ना जी, एनालिसिस क्या है? हाँ, तो ये काम करिए, सिंथेसिस को हटा दीजिए, और ये एप्लीकेशन एनालिसिस कहाँ का है? लॉट्स का है। अगर ये मिक्स कर दिया है, ये प्रिंटर मिस प्रिंट है, ठीक है। अगर सिंथेसिस काट देंगे तो ये क्या है? एप्लीकेशन एनालिसिस क्या है? लॉट्स का है। समझ गए बात को? चलिए, चलिए चौथा ये, कहाँ पे था? यहाँ पे कर रहे थे ना फिट। ठीक है, चलिए, डोमेन के कौन से स्तर अपसारी चिंतन, देखिए संज्ञानात्मक डोमेन के निम्न से कौन सा स्तर अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए वीवीआई क्वेश्चन, ये बताइए। अपसारी का मतलब 2 तरह का चिंतन होता है, आप जानते हैं, अभिसारी और अपसारी। ये बताइए, इसमें तगड़ा क्वेश्चन है ये तगड़ा क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। कौन होगा बताइए, कौन होगा? बी फॉर बॉम्बे, डी। अरे तो बी तो बोल रहे हैं, बी फॉर बॉम्बे। देखिए बी क्या है? एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। जब आप मूल्यांकन, 2 तरह का चिंतन होता है, कौन कौन सा होता है? अपसारी और अभिसारी। आप बताइए, अपसारी चिंतन क्या होता है? बोलिए, अपसारी में क्या होता है? ठीक है, आपका सही है, आप बोलिए। बहुत बढ़िया, ये कौन सा चिंतन है? अपसारी। और बताइए आप लोग, अभिसारी क्या होता है? हाँ, जैसे बिहार के सीएम कौन है? अगला इलेक्शन में सीएम कौन बनेंगे? हाँ, अभी जो सीएम है क्या है? अभिसारी। अगला सीएम कौन बनेंगे? अपसारी। क्लियर है? जिसका एक आंसर होता है वो क्या हो जाता है? अभिसारी। और जिसका मोर देन वन होता है वो क्या हो जाएगा? अपसारी। ठीक है, तो बच्चों में कौन सा क्रिएटिविटी बढ़िया रहेगा? अभिसारी की अपसारी? अपसारी। तो इवेल्युएशन किस में आएगा? इसी में। क्लियर है? इवेल्युएशन किस में आएगा? इसी में। अब फिर नहीं आएगा, हमको पता है, यहीं पे छोड़ देते हैं, दिक्कत हो रहा है ये। ठीक है, बार बार एक ही वो करना पड़ रहा है ना। अरे तो आगे नहीं ना हो रहा है, स्लाइड देखिए, आगे नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा, इतना ही पे रहने देते हैं आज, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन था। नहीं तो किसी को आता है तो ठीक करिए ना बाबू, इसको ठीक करिए, करिए कि पढ़ लिया जाए। अभी ताज़ा ताज़ा दिमाग है, सिकुड़ जाएगा।
लीजिए। एक ही को वैसे करने पड़, एगो में फिर छोटा हो जा रहा है। एडिट है वो, एडिट है बाबू। अच्छा काट के लाइए, बैग से करके, हाँ बैग से लाइए, बैग से लाइए, बैग। हाँ तब तक साउंड को ऑफ कर देते ना। किया जाए यहीं से। चलिए 4 नंबर था ना, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया ना, आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे ना जी। देखिए ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक एक डोमेन का निम्न स्तर क्या है? नॉलेज। बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है? नॉलेज, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला, ये 7 आइए बाबू। कौन सा संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम के उच्चतर क्रम का उदाहरण है? सबसे हाई लेवल का हॉट्स कौन सा है? हॉट्स का क्या हो जाएगा? सबसे हायर लेवल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, ये बताइए। बताइए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आगे आके देख लीजिए। हाँ, सी कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, तो कस के उठाइए जी। 1 2 3, तीन लोग हैं सी में, और बाकी लोग कहाँ हैं? डी में। सी वाला सही है। देखिए हायर ऑर्डर है बाबू, तो जब भी अमूर्त आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? हायर ऑर्डर में आएगा, ठीक है। जो चीजें दिख रहा है तो मूर्त हो गया। अमूर्त में बच्चा कब सीखेगा? जो हायर ऑर्डर में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 7 हो गया, 8 आ जाइए बाबू। चलिए ब्लूम के वर्गीकरण का 3 गो डोमेन है, बताइए कौन कौन सा है बाबू? हाँ, कहाँ है जी? डी, बी, अंग्रेजी कहाँ है इसका? अच्छा, हाँ, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर, हाँ, सी फॉर कैट। चलिए 9 में आइए। समस्या को हल करने के लिए बच्चे द्वारा अपने पिछले ज्ञान का प्रयोग करते हुए एक नई स्थिति में सीखी गई सामग्री का प्रयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनालिसिस, विश्लेषण। पहले आम का था, आम था, अब आम खा लिए तो अलग अलग समस्या उसका हो जाए। क्लियर है? एनालिसिस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 नंबर, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार याद करना एक कारक है, किसका? किसका याद करना किस में आएगा? संज्ञानात्मक। कहाँ है? 4 नंबर में। डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, सही है।
11। अब बताइए, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्नों की तैयारी के लिए कौन सा विकल्प गलत है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड कौन सा विकल्प गलत है? यही आत्म प्रभाकर, ये तो ऐसा ही दे दिया है। नहीं जी, नहीं कुछ हो जाए, अब रुकने का नहीं, पुष्पराज रुकेगा नहीं अब। ठीक है। अब ब्लूम के अनुसार निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? टनटना, बताइए। क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है? कितना नंबर है जी? खत्म। जय हिंद, जय भारत। समझ में आया? भारत माता की जय। क्लियर है? अब एक दो क्वेश्चन पूछ लें, लव ऑफ कर दीजिए, हम पूछते हैं।